हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर और साथ ही आईआईटी जेम से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स भी अपलोड करता हूं। बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के इस टॉपिक में इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट द रिमेन इंटीग्रल। सो आई विल एक्सप्लेन द रिमेन इंटीग्रल। सो वीडियो के लास्ट तक जरूर रहिए ताकि टॉपिक आपको अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो रिमेन इंटीग्रल होता है आईआईटी जेम के फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में पूछा जाने वाला एक अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो रिमेन इंटीग्रल की कुछ कंडीशंस होती है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड फर्दर नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं और नेक्स्ट वीडियोस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। बात करते हैं रिमेन इंटीग्रल के बारे में। तो यार इससे पहले आपको इंटरवल का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। इंटरवल का मतलब क्या होता है? देखें, जब भी आपको कोई वैल्यू गिवन होती है या फिर कोई फंक्शन गिवन होता है, तो उस फंक्शन के लिए जो वैल्यू आपको दी होती है, तो मतलब आपको कोई पॉइंट गिवन होंगे कि भाई 1 से लेके 5 तक इनके बीच में इस फंक्शन की वैल्यू है ना, ये इस टाइप से। अब क्या होता है कि इसको अलग अलग तरीके से डिनोट किया जाता है। तो पहला आता है ओपन इंटरवल। जो ओपन इंटरवल होता है, तो उसका मीनिंग होता है कि एक्स है ना, एस हमारे पास में इस टाइप से है कि एक्स सच दैट ए इज लेस देन ए इज लेस देन ग्रेटर देन बी। तो मतलब ये हो गया कि इस ओपन इंटरवल का मतलब है कि उसमें ए एंड बी दोनों कंटेन नहीं है, बट ए और बी के बीच की जो वैल्यूज है वो उस फंक्शन में एक्स हो सकता है। सो दिस इज द ओपन इंटरवल। और यार इसको इस टाइप के ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है, ये ओपन इंटरवल होता है। अब क्लोज इंटरवल जो होता है, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, एक्स सच दैट ए इज लेस देन इक्वल एक्स एंड बी इज लेस देन इक्वल एस। यार इसको अपन कहते हैं क्लोज इंटरवल। सिमिलरली एक और तरीका होता है इसको लिखने का। एक और दो टाइप के और इंटरवल होता है। एक इस टाइप का इंटरवल होता है और यार एक इस टाइप का इंटरवल होता है। तो इस केस में क्या होता है कि जिस तरफ ये इस टाइप का ब्रैकेट होता है, तो उसका मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे आपको उस डिजिट को, यानी कि जो भी यहाँ पे नंबर डिजिट लिखा है उसको उसके साथ में कंटेन करना, दैट इज इक्वल्स टू। ओके। और जो जहां पे ये ऐसा ब्रैकेट होता है वहां पे वो साथ में नहीं होता। यार ये इंटरवल का कंसेप्ट है, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। अब बात करते हैं इस इंटरवल के पार्टीशन के बारे में। यार जो इंटरवल का पार्टीशन होता है, इसका क्या मतलब होता है? लेट ए बी इज अ क्लोज इंटरवल एंड बाउंडेड इंटरवल। एक कैसा है? क्लोज और बाउंडेड इंटरवल है। अ पार्टीशन ऑफ ए बी इज फाइनाइट सेट। एक इसका पार्टीशन जो होगा वो एक फाइनाइट सेट होगा। और वो कौन से सेट होगा? उसमें जो नंबर है, उन नंबर के बीच में जो उनका जो इंटरवल है, उस इंटरवल को हम क्या कर देंगे? पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं ये जो पी हमारे पास में गिवन है, ओके, उस पी के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए एस हमारे पास में कोई इंटरवल 0 to 1 है। तो नाउ वी कैन पार्ट, ओके, हम क्या कर सकते हैं? इसका पार्टीशन कर सकते हैं। पार्टीशन कैसे करते हैं? मान लीजिए यहाँ पे मैं P1 पार्टीशन लिख रहा हूँ। यार वो पार्टीशन क्या हो जाएगा? इसके लिए उसका सेट, ठीक है, वो हो जाएगा 0, 1/2 एंड 1 हो जाएगा। आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं और ये भी जरूरी नहीं है कि उसके बीच का डिफरेंस भी इक्वल होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, 0 हो गया, फिर 1/2 हो गया, ओके, 3/4 हो गया, 1 हो गया। बट चलना 0 से लेके 1 तक ही चलना चाहिए। बीच वाले सारे आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। फिर ये जो सिस्टम होता है, इस सेट को हम क्या करते हैं? पार्टीशन कहते हैं। ओके, P1 इसका पार्टीशन हो जाएगा। पार्टीशन कितने भी हो सकता है, आप कितने भी पार्टीशन कर सकते हैं, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है। अब बात करते हैं सब इंटरवल के, सब पार्टीशन के बारे में, या फिर सॉरी, सब इंटरवल के बारे में। जो सब इंटरवल होते हैं, उस सब इंटरवल का मतलब होता है कि आपने जो पार्टीशन किया है, उन पार्टीशन का इंटरवल करना है। यानी कि हमने यहाँ पे जो ये पार्टीशन किया है, इस पार्टीशन का इंटरवल लाइक 0 to 1/2 हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम इसको इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें अगर लिखना चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2, 1/3, ओके, फिर लिख सकते हैं 1/4, 1। तो यार ये जो मतलब इसमें पार्टीशन, इंटरवल के पार्टीशन, पार्टीशन का वापस अगर आप इंटरवल फाइंड करते हैं, सो यार दैट इज द सब इंटरवल। अब बात करते हैं नॉर्म के बारे में। नॉर्म का मतलब होता है ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ सब इंटरवल। ओके, मान लीजिए ये इस P2 के सब इंटरवल है, तीनों, ये जो तीनों इंटरवल है ये P2 पार्टीशन के सब इंटरवल है, और हमको इसका नॉर्म फाइंड करना है। तो नॉर्म का मतलब होता है ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ सब इंटरवल। ऐसा सब इंटरवल लेना है जिसकी लेंथ ग्रेटेस्ट हो। सो यार इसकी लेंथ मतलब क्या करना है? इसमें से इसको लेस करना है। सो यार लेस करेंगे तो 1/2 आएगा। फिर 3/4 में से 1/2 को लेस करेंगे तो यार अगेन यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, यहाँ पे 1/4 आ जाएगा। सो यार यहाँ 1/2 आ रहा है, सो 1/2 इन सबसे ग्रेटर देन है।
ओके 1/2 इन सबसे बड़ा है, सो यार इट मीन्स द नॉर्म मतलब ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ सब इंटरवल, जितने भी सब इंटरवल लेंगे उनमें ग्रेटेस्ट लेंथ जिसकी होगी, सो यार वो क्या हो जाएगा, उसका नॉर्म होगा। सो इस नॉर्म को जो होता है वो के ऐसे इस टाइप से भी डिनोट किया जा सकता है, या फिर नॉर्म ऑफ एस इस टाइप से भी डिनोट कर सकते हैं इसको। सो ये कुछ टर्म्स एंड इसके कुछ रूल्स हैं, वो आपको डेफिनेशन से वो आपको पता होनी चाहिए। सो नाउ हम बात करते हैं आगे, रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन। सो यार पार्टीशन का रिफाइनमेंट का क्या मतलब होता है कि अगर हम यहाँ पे एक P1 P2 दो पार्टीशन ले रहे हैं, एंड टू पार्टीशन आर इन क्लोज्ड इंटरवल सच दैट P1 कंटेन P2, P1 इज सबसेट, P1 जो है वो सबसेट है P2 का, मतलब P1 के सारे एलिमेंट P2 में कंटेन कर रहे हैं। लाइक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे हमने S लिया था 0 to 1 हमारे पास में क्लोज इंटरवल था। अब P1 मैं यहाँ पे जो सेट ले रहा हूँ वो 0 1/2 1 ले रहा हूँ, और जैसे P2 अभी हमने लिया था 0 1/2 3/4 और 1। अब ये P1 जो है उसके सारे एलिमेंट P2 में कंटेन कर रहे हैं। सो यार इट मीन्स क्या हो जाएगा कि इसको अपन क्या कहते हैं, रिफाइनमेंट। सो यार ये क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड P2 इज कॉल्ड द रिफाइनमेंट ऑफ P1। तो ये P2 जो है वो क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड रिफाइनमेंट ऑफ P1। सो यार ये P1 का रिफाइनमेंट हो जाएगा। और एक बात बताना चाहते हैं कि जब यहाँ पे इसका सबसेट ये होता है तो इनका यूनियन, तो P1 और P2 का जो यूनियन होगा ना यार, वो दोनों का रिफाइनमेंट हो जाएगा। लाइक अगर मैं इनका यूनियन लेता हूँ तो 0 1/2 1 और 3/4 और 1 हो जाएगा। सो यार इन दोनों में क्या कर रहा है, इसके भी एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं, इसके भी एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं। सो यार ये इसका यूनियन होता है। लाइक अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो अच्छे से लिखना चाहें तो एक बात इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड वेट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको P1 लिखेंगे। सो यार ये क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पे P1 हो जाएगा और इसका हम यूनियन करेंगे P2 हो जाएगा। और जो यूनियन करने का मतलब क्या, इन दोनों का एलिमेंट को लेना। सो 0 1/2 ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा 1। सो नाउ यू कैन सी कि जो P है उसके सारे पार्टिकल इसमें कंटेन कर रहे हैं, P2 जो इसमें कंटेन कर रहा है, मतलब ये क्या होगा, दोनों का रिफाइनमेंट हो जाएगा। सो यार ये इसका कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके सो अब बात करते हैं हम यहाँ पे इसके सुप्रीमम और इन्फीमम की। सो सुप्रीमम और इन्फीमम जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये बिल्कुल बेसिक था कि जो हमारे रेमन इंटीग्रल होता है उसके लिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको ये जो चीज़ है वो अच्छे से क्लियर हो होगी। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths।